मरुदः पश्चिन्मादरः शोभञ्जावानो वेदाथे खोजगमायाः अग्निर्जह्वा मानवः सौरचक्षासो विश्वेनो देवा अवशागमन्दिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः। अथ जल सिंचनम ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगदो विवा यः स्मरेद पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षपुनादः पुंडरीकाक्षपुनादः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोक्यव्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम श्री ज्वालायै देव्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री व्यासपुरुषाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सगदं च ददपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोवेन्द्रयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदमं पादं च हस्तकं माल्यकं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुङ्कणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुकुतावली गोवस्थितो परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर पंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगखंड खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुरितालकाय, कपालमालाङ्कितशेखराय, दिगम्बराय जलिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आतमाभिवन्दनम् आरोग्याभिवन्दनं सर्वेभ्यो आवाहद्देवीर्देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ। जतनेनाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्देहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। नानां सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरो। ॐ भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो आवाहद्देवीर्देवताभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत भगवान की, विप्र भगवान की। मातु नर्मदे हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। आदौ श्री गणनाथं सरस्वतीं गुरुं
माता पितृचरण कमलान् प्रणमामि परम प्रीत्या आशुतोषं मम जीवनाधारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमः शिवाय शान्ताय वेदवेदाङ्गरूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिङ्गाय ते नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी विप्रों की नर्मदे हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप सबने श्रीमद् भागवत की परम पावन लीलाओं को श्रवण किया। आइए आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, भंडारा एवं दधि कांदों का कार्यक्रम है और उसी तारतम्य में हम सभी बैठ करके भगवान की चर्चा कहेंगे और सुनेंगे। तो भगवान की चर्चा करें, इससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 जय
जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है दीनानाथ हरे घनश्याम हरे, दीनानाथ हरे घनश्याम हरे हे दीनानाथ हरे घनश्याम हरे, दीनानाथ हरे घनश्याम हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल गोपाल हरे, हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे बोल गए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर हमेशा रहती है। भगवान भक्तों का सर्वतोभावेन हमेशा कल्याण करते हैं। जो भगवान का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, चाहे वह कृपा प्रत्यक्ष रूप में हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हो। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं। उन चरित्रों का कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान हमेशा भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। भक्तों का योगक्षेम भगवान के हाथ में ही होता है। जहां तक जीवन का प्रश्न है तो यह जीवन 4 दिन का है, और जब चलते चलते सांसें थम जाएंगी, नाड़ियां बंद हो जाएंगी, तब वास्तव में हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा, और तब पश्चाताप होगा कि हमने अपने जीवन में क्या किया है और क्या नहीं किया है। यदि हम परमात्मा की कृपा की बात करें तो परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया। परमात्मा ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दी है, मुख दिया है, जिह्वा दी है, सारा शरीर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। अंग प्रत्यंग सब परमात्मा की ही देन है। इन्हीं अंगों में से कोई अंग खराब हो जाता है, और जब हम अस्पताल जाकर के वह अंग बदलवाने योग्य होता है तब बदलवाते हैं, तब पता चलता है कि इस अंग की वास्तव में कीमत क्या थी, जो परमात्मा ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है। सब कुछ परमात्मा की सत्ता ही है
केवल समझने की बात है। और जो समझ गया, जो भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके भगवान की लीलाओं में बारंबार डुबकी लगा करके, गोता लगा करके जो भगवान का हो गया, भगवान ने उसे अपना लिया और उसका बेड़ा पार हो गया, उसका मानव जीवन ग्रहण करना सफल हो गया। क्योंकि सांसों का कोई ठिकाना नहीं कि सब क्षण ये सांसें रुक जाएं चलते चलते, जीवन रूपी ज्योति कब बुझ जाए कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़कर भगवान की पूजा करो, आप अपना काम भी करते रहिए और साथ में भगवान का नाम भी लेते रहिए। कर्मेंद्रियां काम करेंगी और मन रूपी इंद्रिय को, चित्त को, मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दोगे, कल्याण हो जाएगा। अरे केवल चाबी मोड़ने की ही तो आवश्यकता है। जिस ताले से, जिस चाबी से ताला बंद होता है, खुलता भी उसी चाबी से। जिस प्रकार मानव रूपी चाबी के प्राप्त होने के बाद हमने ऐसा कुछ किया कि 84 लाख योनियों में भटकने के लिए हम विवश हो गए, वही चाबी आज हमारे हाथ में लगी है, तो क्यों ना हम विपरीत दिशा में घुमा करके अपना मन परमात्मा से जोड़ करके और उस मोक्ष रूपी दरवाजे पर लटके हुए ताले को खोल लें। ये हमारे ऊपर है। हर काम परमात्मा के लिए किया जा सकता है। माताएं भोजन बनाती हैं, यदि उनका केवल ये भाव हो कि ये जो हम भोजन बना रहे हैं ये भगवान का प्रसाद है, भगवान को क्या पसंद है वही बनाना है, भगवान को स्वच्छता से भोजन बनाना है, स्नान करके भोजन बनाना है, भोजन बनाने के बाद तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाना है और तब उनका प्रसाद पाना है। तो जो भोजन में माताएं परिश्रम करती हैं, यह परिश्रम उनका पूजा बन जाएगा। यदि हम घर की सफाई भी करते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं और ये भाव रखकर कि हमारे घर परमात्मा आते हैं देखने के लिए कि ये कितना स्वच्छता से अपने घर को रखता है, तो भगवान आएंगे इसलिए घर साफ करें, तो घर साफ करना भी पूजा का अंग बन जाएगा। हम स्नान करते हैं, स्नान में भी यदि ये भाव आ जाए कि ये शरीर परमात्मा के द्वारा दिया गया है और इसकी सुरक्षा करना, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसे सुरक्षित रखना परमात्मा की सेवा कहलाएगी, ऐसा विचार करके यदि शरीर को भी साफ करें, स्नान आदि कार्य करें, तो वह भी पूजा का एक अंग बन जाएगा। कोई भी कार्य करें, हर कार्य को परमात्मा से केवल जोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम उस कार्य को परमात्मा से जोड़ दिए तो वह सब कार्य हमारा पूजा का अंग बन जाएगा। हम खेती करते हैं, खेती में भी ये भाव रखें कि यह सब परमात्मा के लिए है, परमात्मा अन्न पाते हैं, इसलिए हम अन्न का पोषण करें, सुरक्षा करें, सिंचाई की व्यवस्था करें, खाद्य की व्यवस्था करें, किसी प्रकार से फसल की हानि ना हो उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें। काहे के लिए? भगवान का भोग लगाने के लिए अन्न लगता है, अन्न की आवश्यकता है, इसलिए अन्न की हम रक्षा करें, तो वही खेती करना भी पूजा का अंग बन जाएगा। केवल भाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान पदार्थ नहीं भाव चाहते हैं, पर हम लोग उल्टा करते हैं, भाव देते हैं संसार को और पदार्थ देते हैं भगवान को। यदि हम पदार्थ जो संसार वास्तव में चाहता है वो संसार को दे और भगवान जो भाव चाहते हैं भाव भगवान को दे, प्रेम भगवान को दे, अपना मन मस्तिष्क चित्त परमात्म तत्व के लिए समर्पित कर दें, तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सांसें हैं, कब रुक जाएं कोई नहीं जानता। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते,
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जीवन की है, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका। बादशाह जग से गए सब बादशाह यूं हाथ मलते मलते यूं हाथ मलते मलते
चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। अब तक कुछ किया ना, अब तक कुछ किया ना, अब तक कुछ किया ना, अब तो हरी सुमर ले। अब तक कुछ किया ना, बढ़ रही है ये जिंदगी, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए हमेशा परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में परमात्मा बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, कोई भी हो, क्योंकि सब भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। इसलिए परमात्मा सब पर बराबर कृपा करते हैं। भगवान कभी किसी पर पक्षपात नहीं करते हैं, सब पर उनकी कृपा बरसती रहती है। भगवान कल्याण में है, भगवान साधन की। केवल परमात्मा की सत्ता को समझने की आवश्यकता है। और दान करने से ही कल्याण होता है। इसलिए बन सके अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दान चाहे धन का हो, चाहे द्रव्य का हो, चाहे अन्न का हो, अथवा चाहे परिश्रम का दान हो। परिश्रम का दान तो बहुत बड़ा दान होता है। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। परिश्रम सफलता की चाबी है। बिना परिश्रम कार्य करना हो, बिना परिश्रम इसलिए दान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यदि दिया है तो दान करने के लिए ही दिया है। स्वयं के उपभोग के लिए और दान के लिए, दो कार्यों में खर्च करना चाहिए। उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल धन जोड़ते रह गए तो हमारे लिए तो वह धन नष्ट ही हो गया। दान करने में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करनी चाहिए। एक संत बहुत
सुंदर कथानक कहते हैं। एक गांव में सेठ जी थे। सेठ जी बड़े धनाढ्य, बड़े धनवान, खूब व्यापार चलता था, अच्छा व्यापार चलता था, परंतु वे किसी को देते कभी कुछ ना, कुछ भी नहीं देते। यहाँ तक कि उनके यहाँ जो सेवक काम करते, नौकर काम करते, उन नौकरों को उतना ही देते जितना देना तय है, तय से अधिक कुछ भी नहीं देते। और दान ना करने के कारण गांव वालों ने हंसी में ही सेठ जी का नाम दानचंद रख दिया था कि ये दानचंद है। लोग हंसी करते थे कि दानचंद है, जबकि एक पैसा भी कभी किसी को दान नहीं करते। समय बीत गया, वृद्धावस्था आ गई। सेठानी ने एक दिन सेठ जी से कहा, देखिए लोग कितना खर्च करके, कितना परिश्रम करके गंगा मैया में जाकर के डुबकी लगाते हैं, और गंगा मैया तो हमारे गांव के समीप ही है, आप गंगा जी क्यों नहीं नहाने चले जाते? सेठ जी ने कहा, गंगा जी नहाने चले जाएं ठीक है, लेकिन गंगा जी नहाने जाएंगे तो वहां के पंडा बहुत परेशान करेंगे, ये दान करो, वो दान करो, इतना दो, उतना दो, और मुझे दान करना नहीं। मैं गंगा जी में नहाना चाहता हूँ, लेकिन पंडों के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा पंडा पकड़ लेंगे। सेठानी ने कहा, ऐसा है, ऐसे स्थान में जाओ जहां पंडा ना हो, ताकि पंडों से भय ना हो, और चले जाइए। अरे बोले किराया भी तो लगेगा। बोले समीप है, 2-4 किलोमीटर की बात है, पैदल चले जाइए। लो, सेठ जी ने मन बनाया और अपने कपड़ा समेटे, सब रखे, और गंगा जी में स्नान करने के लिए पैदल चल पड़े। जाकर के देखा, अब गंगा किनारे भीड़ तो रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे घाट में गए जहां पर मुर्दा जला करता था, मुर्दा घाट में गए ताकि कोई पंडा तंग। गंगा मैया में डुबकी लगाया। गंगा मैया में डुबकी लगा करके जो तट की ओर देखा, किनारे की ओर देखा, उनके कपड़ों के पास ही एक पंडा खड़ा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सेठ जी घबराने लगे, अरे राम राम, लगा ये तो पंडा ही है। बाहर निकले, पंडा जी ने कहा, जजमान की जय हो, आप जैसे दानियों से हमारा पेट चलता है, हमारे परिवार का पेट चलता है, और हम आप जैसे दानियों को ढूंढते ही रहते हैं। आइए सेठ जी, आपने गंगा मैया में स्नान किया है, ये पकड़िए कोशा, ये पकड़िए गंगा जल, और हम संकल्प बोलते हैं, आप कुछ दान करिए। अब सेठ जी घबराए। सेठ जी ने कहा, भाई हम तो यहाँ कुछ लाई नहीं, क्या दान करें? पंडा बाबा ने कहा, देखिए आप जैसे सेठ साहूकार हमें इतना अनाज दे देते हैं कि हम साल भर बैठे बैठे खाते हैं आनंद से, हमें ज्यादा लोगों से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जैसे कोई एकाध जजमान भी हमें फंस गए तो हमारा साल भर का काम चल जाता है। तो आप ये कोसा जल पकड़िए और संकल्प करिए। अब सेठ जी परेशान। अंत में जब सेठ जी ने कहा कि भाई हम तो यहाँ कुछ लाए नहीं, पंडा ने कहा, उधारी भी चलेगी, उधारी दे दो, संकल्प केवल कर दो, हम आपके घर आकर संकल्प ले लेंगे अपना। लो, संकल्प पढ़ा गया, और संकल्प में सेठ जी ने पढ़ा कि भैया हम एक धेला देंगे। पुराने समय में धेला चला करता था, एक धेला का दान किया। संकल्प पढ़ा गया, संकल्प पंडा ने हाथ में लिया, और सेठ जी अपना सब सामान संजो करके वहां से धीरे धीरे चलते हुए सायंकाल के समय अपने घर पहुंच गए। घर गए, थोड़ा आराम कर ही रहे थे, इतने में पत्नी सेठानी जी आ गई।
और सेठानी जी ने आकर के पूछा कि आपने वहां गंगा मैया के किनारे कुछ संकल्प किया, क्या कुछ दान किया था? सेठ जी ने कहा हाँ दान तो किया था। क्यों? बोले एक पंडा दरवाजे में खड़े हैं, आपको पूछ रहे हैं। अरे राम राम, वो आ भी गया और अभी आ गया। सेठ जी ने कहा एक काम करो, रुक जाओ, वहीं रहने दो उसको और कोई बहाना बना दो, सेठ जी घर में नहीं है अथवा आराम कर रहे हैं, कुछ भी। तो सेठानी ने कहा कि बहाना बनाने की क्या आवश्यकता है, आपने जो संकल्प किया है संकल्प दे दो, वो जाए, अपन अपना काम करें, वो अपना काम करें। अरे सेठ जी ने कहा यही तो समस्या है, उसको कुछ देना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, देख के आओ, खड़ा है कि चला गया? सेठानी ने जाकर के देखा, वापस आई, बताया नहीं अभी खड़ा है, दरवाजे में ही खड़ा है। अरे ये तो बड़ा अड़ियल पंडा है। एक काम करो, तुम पंडा से जाकर के कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी ने कहा ऐसे कैसे कह दो? आप जिंदा हैं, मेरे पति हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरे भगवान हैं। कोई पत्नी झूठे ही किसी से क्यों कह देगी कि मेरा पति मर गया? बोले मैं ऐसा कहने वाली नहीं हूं। बोले नहीं, झूठ मूठ का जाके कह दो, इससे पिंड छुड़ाना है हमें, जाकर के कह दो कि सेठ जी चल बसे। लो सेठानी गई, दरवाजे में खड़े पंडा से सेठानी ने कहा पंडा बाबा क्या बताएं? सेठ जी तो स्वर्ग से धार गए। अरे राम राम। पंडा ने कहा हमारा यजमान मर गया, ठीक है भाई, अब जब तक यजमान की क्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, अंत्येष्टि संस्कार नहीं हो जाएगा, शरीर का दाह नहीं हो जाता है, तब तक हम अब यहां से जाने वाले नहीं हैं। भाई अपने यजमान को विपत्ति में छोड़कर हम कैसे चले जाएं? हम दान लेने आए थे और उसी समय मान लीजिए सेठ जी ने शरीर छोड़ दिया तो उनको छोड़कर जाना धर्म विरुद्ध होगा। हमारा शिष्य है, हमारा यजमान है और ऐसी अवस्था में हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए एक काम करो, आप अकेली हो, सारे गांव में कैसे खबर पहुंचा सकती हो? हम ही घर घर जाकर सबको बता देते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जितने घर उतने रूप भगवान ने बनाए और क्षण मात्र में हर घर में जाकर के उन्होंने बता दिया सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए, सेठ जी चले। पूरे गांव में हल्ला। ओहो, आज सुबह ही तो सेठ जी गंगा नहाने गए थे और शाम को चले भी गए। भैया सीधे स्वर्ग गए होंगे, अभी अभी गंगा नहा के जो आए हैं, आज ही चले गए। लो तमाम पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के सब आने लगे। अब सेठानी सेठ जी के सराहने बैठी और सेठानी कहे नहीं मरे। गांव वाले कहे देखो देवी सेठानी जी, ये तुम्हारा मोह है, इसी का नाम ममता है। अपना आदमी जिसे हम बहुत चाहते हैं और उसे लेकर के कोई जब श्मशान की ओर जाने लगता है तो उस शरीर को, उस मुख को एक बार पुनः देखने की लालसा बलवती हो ही जाती है कि चलते चलते एक बार इसका मुख और देख लें। पर सेठानी जी को तो मालूम था कि हमारे पति मरे नहीं, पर गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा है सेठानी जी, ये आपकी ममता बोल रही है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और सेठानी के इंकार करते करते गांव वालों ने तमाम वो बड़े बड़े बांस बल्ली सब ले आए और अर्थी की तैयारी करने लगे। अर्थी बना ली। सेठ जी को 4 लोगों ने पकड़ा, अर्थी में ले जाके धर दिया। पंडा बाबा खड़े हैं, पंडा बाबा ने विचार किया, बताओ अर्थी में भी लेट गया सांस बंद करके। लोगों ने चादर वगैरह उड़ा करके उनको रस्सियों से कस भी दिया। अब सेठानी अर्थी पकड़े, बोले नहीं मरे। सब लोगों ने हाथ छोड़वाया, बोले देवी तुम्हें दुख ज्यादा है इसलिए ऐसा बोलती हो, जाने वाला तो चला गया, इसलिए अब इसकी ममता, इसका मोह त्याग दो, छोड़ दो अर्थी को। सेठानी ना माने पर 2 4 10 लोग सेठानी को जबरन पकड़े कि इसका तो मोह है, और सेठानी बार बार कहे नहीं मरे। अब राम नाम सत्य है बोलते हुए सब लोग स्मशान भी चले गए, वहां चिता भी तैयार हो गई, सेठ जी को लिटा भी दिया गया। अब पंडा बाबा परेशान, अरे राम राम राम,
एक धेला के लिए ये आदमी मर भी जाएगा क्या। जब अग्नि लगाने ही वाले थे चिता में, भगवान ने कहा देखो भैया अभी अग्नि मत लगाओ, ये हमारा यजमान है, हम अपने यजमान के कान में कुछ मंत्र कहेंगे। गांव वाले ने कहा ठीक है महाराज जी कह दीजिए मंत्र। भगवान गए, जो पंडा बने थे साक्षात परमेश्वर थे, नारायण थे, वे गए सेठ जी के कान में जाकर के कहा सेठ जी आया हूं बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़, मैं बैकुंठपुरी से तुमसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं, और मांग ले हूं जो मांगना। जब ऐसा सेठ जी ने सुना एकदम से नेत्र खोल दिए, और नेत्र जैसा ही खोला सामने वही पंडा खड़ा, फिर नेत्र बंद कर लिया। अरे राम राम ये तो वही पंडा है। पर भगवान ने पुनः कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो जो मांगना। सेठ जी ने धीरे से कहा तो धेला दीजे छोड़। उसने केवल यही वरदान मांगा कि प्रभु आप इतनी कृपा करिए कि वो धेला छोड़ दे। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, ना लेंगे भैया धेला। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, होते हुए भी जो दान नहीं करता, अपने शरीर के लिए बाल बच्चों के लिए खर्च नहीं करता, परमार्थ कार्य के लिए अपने धन का उपयोग नहीं करता है, यज्ञ याज्ञातिक कार्य में सहयोग नहीं करता है, पुराण प्रवचन सत्संग आदि में खर्च नहीं करता है, साधु संतों की सेवा में खर्च नहीं करता है, उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो पशुओं का जीवन है, क्योंकि पशुओं के लिए तो दो चार कार्य ही मुख्य हैं, इनका वही जीवन है। बस इसके अलावा उनका न किसी से राग है, न द्वेष है, न शत्रुता है और न मित्रता है। तो ऐसे जीवन से अच्छा ये है कि हम परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें, और बड़े बड़े कार्यक्रमों में, यज्ञ याज्ञातिक कार्यक्रमों में पता नहीं परमात्मा पागल बन के आ जाएं, कुत्ता बन के आ जाएं, पशु बन के आ जाएं, पक्षी बन के आ जाएं, लूले लंगड़े बन के आ जाएं। इसलिए यज्ञ यज्ञादिक कार्यों में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई कुत्ता भी यदि भोजन कर रहा है, भोजन से उसे तृप्त हो जाने दीजिए, भगाइए मत। पता नहीं परमात्मा किस रूप में आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का दर्शन निर्मल मन से ही किया जा सकता है। निर्मल मन होगा तो परमात्मा की झलक देखने को मिलेगी, और मन में छल कपट दंभ द्वेष पाखंड ईर्ष्या आदि यदि भरा पड़ा है तो भाई हम उसी घर में रहेंगे ना जो घर खाली होगा। पहले से घर भरा हुआ होगा तो कोई क्यों रहेगा वहां। भगवान उस घर में निवास करते हैं जिस घर में केवल भक्ति मैया होती है। जहां भक्ति है वहां भगवान है, और जहां ये सब लंबी सेना पड़ी है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड मिथ्या मात्सर्य, ये सब जहां पर हैं, उस हृदय में परमात्मा कैसे रहें। पूरा घर भरा हुआ है, कहां रहेंगे। इसलिए परमात्मा को यदि हृदय भवन में बैठाना है तो हमें इन सेनाओं को बाहर निकालना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करेंगे तो भगवान को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। मैया शिवरी का नाम सबने श्रवण किया है। जो भीलनी थी, सबर नाम के एक भील थे, उनकी छोटी सी बच्ची थी सबरी। जंगल में घर था इनका, 2-4 घर और बने थे। जंगल में ही उनका निर्वहन होता था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, विवाह का समय आया, सबरी का विवाह तय हो गया। फला दिन बारात आएगी, और उसके पहले सबरी ने देखा कि जंगल के ढेर सारे पशु पक्षियों को लाला करके कैद किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, एक बाड़े में बंद किया जा रहा है। सबरी ने एक से पूछ लिया
कि क्यों माई ये सब पशु पक्षी बाड़े में क्यों बंद किए जा रहे हैं, कारण क्या है इनका। मैं देख रही हूँ आज सप्ताह भर से तमाम कोई हिरन है, चीता है, खरगोश है, ये है वो है, सब लाकर के बाड़े में कैद किए जा रहे हैं। तब उस माई ने बताया बेटा तुम्हारा विवाह होना है और तुम्हारे विवाह में इन सबको मारा जाएगा, दावत दी जाएगी, तो बरातियों के स्वागत के लिए ये सब लगेंगे, इसलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबरी ने विचार किया गजब हो गया, मेरा विवाह होगा तो इन सैकड़ों जो मूक प्राणी हैं, बोल नहीं सकते, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द किसी से कह नहीं सकते, उनकी इस प्रकार से निर्मम हत्या की जाएगी, उनका वध किया जाएगा। यदि मेरे विवाह में इन सब का वध किया जाना है, इनकी हत्या होना सुनिश्चित है, तो मैं विवाह नहीं करूंगी। सब लोग सो रहे थे और वह लड़की सबरी अर्धरात्रि में उठी और बाड़े में जहां पशु कैद थे, बंद थे, फाटक खोल दिया, अंदर जाकर के सबको हाँक दिया, भाग जाओ भाग जाओ। और वे सब पशु बाड़े से जब बाहर निकले, बाड़े से बाहर निकलते हुए उन पशुओं ने आशीर्वाद दिया, बेटा जिस प्रकार से हमको आज तूने मुक्त किया है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा तुम्हें भी इसी प्रकार मुक्ति प्रदान करे। बाद में उसने विचार किया, मैंने इन पशुओं को खोल दिया है, मुझे दंड मिलेगा। रात्रि में ही जंगले जंगल, एक जंगल से दूसरा तीसरा जंगल पार करते हुए बहुत दूर जंगल में चली गई। सुबह खूब खोज की गई, लेकिन सबरी का कहीं पता नहीं चला। सबरी जंगलों में, ऋषि आश्रमों में जाती, वहां जाकर के सेवा करती, पेड़ पौधों के पत्ते जो पृथ्वी में झड़ जाते उनकी सफाई किया करती, ऋषि मुनियों के लिए फूल, दूब, बेलपत्र, हवन के लिए लकड़ी, ये सब प्रबंध करती। गर्मी का समय आता, धूल उड़ती, पानी ला करके वहां सिंचन किया करती ताकि धूल न उड़े। कुछ ऋषियों ने देखा, अरे ये अछूता है, हमारे आश्रम में रहेगी और इस प्रकार से हमारा आश्रम भी कलंकित तो हो जाएगा, इसे भगाओ यहां से। तो लोग उस बेचारी को अपने आश्रमों से भगाने भी लगे, लेकिन सबरी के मन में किसी के प्रति कोई क्रोध की भावना नहीं, कोई भगाता भाग जाती। पर एक दिन क्या हुआ, ढेर सारे ऋषियों ने मिलकर के जंगल से सबरी को खदेड़ दिया, सबरी भाग गई। और सब ऋषि जब नदी में पानी भरने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वह जो जल था, पानी था, दूषित हो गया था, उसमें कीड़े कीड़े दिखाई दे रहे थे। और उसी समय पर महान संत आए, अन्य संतों ने उनसे पूछा, महाराज जी ये पानी निर्मल था, स्वच्छ था, गंदा कैसे हो गया। महात्मा जी ने कहा, देखो तुम लोगों ने भगवान की भक्ता का अपमान किया है। अरे भगवान के सब हैं, ऐसा कोई नहीं जो भगवान का ना हो। मानव नहीं, दानव भी भगवान की ही संतान है, पशु पक्षी भी भगवान की ही संतान है। जो 84 लाख योनियों में जीव भटक रहे हैं, वे सब परमात्मा की संतान है, इसलिए परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। और जो एक बार भगवान का हो गया, वो क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जाति, उसकी कोई जाति नहीं होती है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संत किस समाज से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संतों का एकमात्र धर्म होता है भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना। जहाँ भगवान के कार्य होते हैं, यज्ञ होता है, पुराण इत्यादि होते हैं, वहां जाकर के रहना, भगवान का भजन करना। स्वयं जागे हुए हैं और जो सोए हुए हैं उनको जगाने का कार्य करना, ये संतों का अपना स्वभाव होता है, कर्म होता है, धर्म होता है। और तुमने जो संत थी उसका अपमान किया है, ये उसी का परिणाम है। उसे ढूंढो और ढूंढ कर उसे लाओ।
एक ने कहा गुरुदेव लेकिन वो तो अछूत है। संत ने कहा भाई अछूत होता क्या है, अछूत का तात्पर्य क्या होता है जानते हो? जब अछूत का मतलब नहीं जानते हो तो किसी को अछूत कह कैसे सकते हो कि ये अछूत है? वो अछूत नहीं है, तुम अछूत हो, क्योंकि तुम्हारी भावना गलत है। जिसकी भावना गलत है वही अछूत है, और जिसकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, वह अछूत नहीं है, वह छूत है। वह दूसरों को भी पवित्र करने वाला है, इसलिए उसे खोजो। और यहाँ बालिका सबरी घूमते घूमते मतंग नाम के एक महान ऋषि हुए हैं, उनके आश्रम चली गई और वहां जाकर के साफ सफाई करने लगी। कुछ दिन सफाई करने के बाद सबरी स्वयं मतंग मुनि के पास गई। दूर से ही उसने महामुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगी, महात्मा जी मैं आश्रम की सफाई करती हूँ तो आपका आश्रम अपवित्र तो नहीं होता? मैं आपके लिए लकड़ी का प्रबंध करती हूँ तो ये लकड़ियाँ अशुद्ध तो नहीं हैं? आप कहें तो मैं आपका आश्रम छोड़कर चली जाऊं? महात्मा जी मतंग ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, सबको समान दृष्टि से देखने वाले ऐसे समदर्शी संत थे। उन्होंने कहा हमारे पास आओ, दूर क्यों हो, समीप आओ। वह डरते डरते लड़की महात्मा जी के समीप आई। मतंग ऋषि ने कहा तुम हमारे आश्रम में रहो, यहीं रहो, यहीं भोजन करो, हमारे लिए भी भोजन बनाया करो, हम तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम है, बहुत प्रेम है। और ऐसा प्रेमी ही हमें चाहिए जो केवल स्वांग प्रेम का रचे, प्रेम ना करे। हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो वास्तव में चित्त लगा करके प्रेम करे, वास्तविक प्रेम करे। ऐसा शिष्य हमें पसंद है। सबरी ने हाथ जोड़कर कहा लेकिन गुरुदेव आप यदि मुझे अपने आश्रम में रख लेंगे तो ये महात्मा लोग सब भाग जाएंगे आपको छोड़ करके। महात्मा जी ने कहा देखो हमारा नाम ही मतंग है। मतंग, मतंग का मतलब होता है मतवाला, किसी की परवाह ना करने वाला। बोले हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, यहीं रहो, भगवान का भजन करो, हमारी पूजा सेवा में हमारा सहयोग करो, कोई नहीं भगा सकता तुम्हें, ये आश्रम हमारा है। लो रहने लगी। बहुत समय बीत गया और जब ऋषि मतंग शरीर छोड़ने लगे तो अपनी प्रिय शिष्या सबरी को उन्होंने बुलाया, बैठाया और कहने लगे देखिए बेटा अब मैं शरीर छोड़कर जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया है, इतने ही दिन का मेरा आयुष्य था, अब मैं जाऊंगा। सबरी चरण पकड़ लेती है और चरण पकड़ करके कहती है गुरुदेव आप अकेले मत जाइए, मुझे भी ले चलिए। मैंने तो कभी भगवान का दर्शन किया नहीं, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, आप मुझे साथ में ले चलिए। मतंग ऋषि ने कहा नहीं बेटा तुम्हें हमारे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कहता हूं, और तुम्हें भगवान को ढूंढने कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे इसी आश्रम में, इसी कुटी में एक दिन भगवान स्वयं आएंगे। और ऐसा कह करके मतंग ऋषि अनंत पथ की यात्रा में चले जाते हैं। शिवरी ने सुना मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, भगवान आएंगे, लेकिन गुरु जी ने ये नहीं बताया कि कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, 1 महीना बाद आएंगे, 6 महीना बाद आएंगे, 4 साल बाद आएंगे, ये तो कहा नहीं। आएंगे केवल यही कहा है, इसलिए पता नहीं कल ही भगवान आ जाएं, आज ही भगवान आ जाएं। तो वह अपने आश्रम के सामने जो पत्ते होते झाड़ देती, कंकड़ होते अलग कर देती, कांटे होते अलग कर देती, तमाम जंगल में जाकर के तरह तरह के पुष्प चुनती, जो भी फूल मिलते कोमल कोमल फूलों को ला करके रास्ते में प्रतिदिन बिछाती, पता नहीं कब प्रभु आ जाएं, आएंगे और मेरा आश्रम गंदा पाएंगे तो कहेंगे बताओ इस अनपढ़ को, गमार को देखो कैसा आश्रम बना के रखी है। इसलिए
प्रतिदिन फूल बिछाती, प्रतिदिन फूल बिछाती, लेकिन भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। और मुख्य रूप से भगवान जो ब्राह्मणों ने वचन दे दिया है, ब्राह्मणों का वचन कभी खाली जाने वाला नहीं है। और वह प्रतिदिन फूल बिछाती, हाथ जोड़कर बैठी रही, पता नहीं कब प्रभु आ जाएं। लोग उसका मजाक करते, हंसी उड़ाते, अरे बरसों बीत गए और अभी तक वो आए नहीं, तो तू प्रतिदिन इस प्रकार से क्यों फूल बिछाती है। लेकिन सबरी का एक ही वचन होता कि ठीक है अभी तक नहीं आए, लेकिन एक दिन आएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरुजी कह गए हैं, और गुरुजी ने जो कहा है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं है, निश्चित मानिए उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कल्याण उसका होगा जो गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा। जो गुरु के वचनों का विश्वास नहीं करेगा, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। प्रतिदिन ऐसा ही करती वो, प्रतिदिन फूल बिछाती और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी टूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना। अपने राम को, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे पेड़ पेड़ पे लागे मीठे मीठे बेर, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मोर आ जाना, राम मोर आ जाना।
अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपना गाय का दूध, दूध में पड़ी मलाई, ठोक राम मोरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना, राम मोरे आ जाना। अपने राम को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं। अपने राम को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं। छोटी डाली आम का झूला, झूले लक्ष्मण राम, राम मोरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना। ताली सेवा करते हुए प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अपने राम को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। अपने राम को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। दीनहीन मोहि जान मुझे, भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मोर आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पे चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शिवरी देखे बाट, राम मोरे आ जाना, राम मोरे आ जाना, राम मोरे आ जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रतिदिन रास्ते में फूल बिछाती और भगवान आएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा है कि आएंगे, ऐसा विश्वास उसके मन में दृढ़ था। प्रतिदिन फूल बिछाती और भगवान की प्रतीक्षा करती। भगवान की प्रतीक्षा करने का अंत हो गया। एक दिन परमात्मा स्वयं उसकी कुटी में पधार गए। वह नीचा सिर करके भगवान का ध्यान कर रही थी। राम और लखन दोनों पहुंच गए और जहां वो फूल बिछाई थी, उन फूलों में राम जी ने अपना चरण रख दिया। जैसे ही उन फूलों में राम जी ने चरण रखा, उसने ठीक से ध्यान तो नहीं दिया, परंतु कहने लगी, देखिए महात्मा जी, आप इन फूलों को मत रौंदिए। उसे लगा कोई साधु महात्मा आता था, हंसी करता था उसकी, चिढ़ाता था उसे कि कब से तू प्रतीक्षा कर रही, अभी तक राम आए नहीं। उसे लगा कोई राहगीर होगा, साधु संत फकीर होगा। उसने कहा, मेरे फूलों को रौंदिए मत, ये फूल मैंने अपने भगवान के लिए बिछाए हैं। और ऐसा कह करके उसने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, देखती रह गई। अरे ये तो वास्तव में मेरे भगवान हैं। मुख को देखती रही, यहाँ नेत्रों से गंगा यमुना की धार बहती रही और वह गंगा यमुना की धार राम जी के चरणों में ऐसी पड़ी कि राम जी के चरण ही धुल गए। फिर उसे थोड़ा चेतना आई,
हाथ जोड़ करके कहा, आइए आइए प्रभु, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, आइए आइए। कुटी में ले गई, टूटा फूटा जो भी उसके पास बिछौना था, आसन था, आसन भगवान को बैठने के लिए दिया और कहने लगी, प्रभु आपको भूख लगी होगी, बड़ी दूर से आप आए हैं ना। राम जी ने कहा, हाँ माता जी भूख तो लगी है, तो आप चिंता न करिए, मैंने आपके लिए ही मीठे मीठे पके पके बेर इकट्ठे किए हैं और देखिए उनमें से कोई एक भी बेर खट्टा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं उन बेरों को चख कर ही मैंने रखे हैं, मेरे सब चखे हुए बेर हैं, इसलिए कोई खट्टे नहीं है। जो खट्टा होता था मैं खुद फेंक देती थी, मीठे मीठे बेर सब रखे हैं, अभी लाती हूं, बैठिए बैठिए। अंदर झोपड़ी में गई और झोपड़ी से बेर निकाल करके ले आई और वास्तविकता ये थी कि प्रेमाधिक्य में उसकी मति विपरीत हो गई थी। अधिक प्रेम में आदमी जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो ना करना चाहिए वो करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। शिवरी क्या करती, जो बेर खट्टे होते उन्हें रख लेती और जो मीठे होते उन्हें फेंक देती, भूल करती। उसे ये लगता कि मैं खट्टे फेंक रही हूं, मीठे रख रही हूं, पर होता इससे विपरीत। राम जी को लाकर के बेर दिया, राम जी ने खाया, प्रशंसा करने लगे, क्योंकि राम जी बेर के नहीं प्रेम के भूखे हैं, और जो प्रेम उन्हें शबरी मैया ने दिया है ये प्रेम भला कौन दे सकता है। राम जी ने बेर खाए और बेर खाने के बाद राम जी ने कहा, मैया एक बात कहूं, इतने दिन से मैं जंगलों में हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि स्वयं मेरी मैया कौशल्या ने परोस कर अपने हाथों से मुझे भोजन कराया हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने कहा, मुझे लगा जैसे मेरी माता जी ने ही मुझे भोजन आज कराया हो, आज मैं धन्य हो गया। शिवरी कहने लगी हाथ जोड़कर, प्रभु मैं तो नीच जाति की नारी हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेना मैं मति मंद गंवारी, तेना मैं मति मंद गंवारी। भगवान मैं तो अछूत जाति की हूँ, नीच हूँ, नीच से भी नीच हूँ, मति मंद हूँ, गमार हूँ, अनपढ़ हूँ। आप मेरी ढिठाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ना मैं पूजा जानती, ना पाठ जानती, ना यज्ञ जानती, ना जप जानती, ना तप जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। पर प्रभु मेरे गुरुदेव ने एक बात जरूर कही थी, क्योंकि जब वे शरीर छोड़कर जाने लगे मैंने भी निवेदन किया था, गुरुदेव मुझे भी साथ ले चलिए। तो गुरुजी ने कहा था, बेटा मेरे साथ तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रुको, यहीं भगवान की सेवा करो, यहीं एक दिन परमात्मा आएंगे। और आज देखिए मेरे गुरुजी का वचन सत्य हो गया, आप पधार गए। पर प्रभु गुरुजी ने एक बात मुझे और कही थी, क्या? बेटा जब भगवान आए तो उनसे भक्ति के विषय में पूछ लेना कि भक्ति क्या कहलाती है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्त वास्तव में कौन है, ये सब भगवान से पूछ लेना। तो प्रभु आप मुझे भक्ति के विषय में बताइए। राम जी कहने लगे, माता जी हम किसी और को भक्ति बताएं बात अलग है, पर आप साक्षात स्वयं भक्ति हैं, आपको हम क्या भक्ति का उपदेश करें। आपने जो भक्ति का निर्वहन किया है, आपने जो मूक प्राणियों को मुक्त किया है, आपने जो स्वार्थ का त्याग करके निस्वार्थ भाव से गुरुजनों की सेवा की है, संतों की सेवा की है, आश्रमों की सेवा की है, यही तो वास्तव में भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी।
पर माता जी आपने आदेश किया है तो मैं आपको भक्ति के विषय में थोड़ा बहुत अवश्य बताऊंगा। मैया, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ हो। साधु संतों का साथ रहने में क्या होता है? साधु संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेते हैं, और जब हम साधुओं के संतों के साथ में रहेंगे और उन्हें देखेंगे कि ये सूर्योदय के पूर्व प्रतिदिन उठ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें भी लगेगा कि भाई जल्दी उठ जाना चाहिए। तो एक तो ये सुधार हो जाएगा कि सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बन जाएगा। दूसरा, महात्मा जी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, कहीं स्तुति गाते हैं, कहीं चालीसा का पाठ करते हैं, कहीं हवन करते हैं, कहीं एकाग्र चित्तता से जप करते हैं। वो सब जब हम प्रतिदिन देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छा होगी कि एकाध चालीसा का पाठ प्रतिदिन हम भी कर लिया करें, तो ये अभ्यास भी बन जाएगा। अब साधु संत भजन गाएंगे और भजन में बड़ा आनंद है। भजन एक जादू है, एक जादू का नाम वास्तव में भजन है। जो व्यक्ति कभी नहीं नाचा हो और उसके मन में भजन में यदि भाव आ जाए तो वह व्यक्ति भी कमर मटका करके नाचने लगेगा, बशर्ते उसके हृदय में भाव हो, भक्ति हो। तब महात्माओं के साथ में रहने पर महात्मा हमें भगवान का परिचय कराते हैं, भगवान के स्वभाव के विषय में बताते हैं, भगवान की दयालुता के विषय में बताते हैं, भगवान की कृपा के विषय में बताते हैं, भगवान के अनुग्रह के विषय में बताते हैं। तो जब हम भगवत चर्चा सुनेंगे संतों के मुख से तो भगवान के प्रति हमारा अनुराग होगा, प्रेम होगा, और जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो गया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका कल्याण हो गया। इसलिए माता जी प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ रहे। अदूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी प्रकार की भक्ति है माता जी, मेरी जहां कथा हो रही हो प्रेम पूर्वक मेरी कथा को श्रवण करे, सुने, क्योंकि भगवत कथा के प्रेमी हनुमान जी महाराज हैं। जहां जहां भगवान की कथा होगी, एक ही समय में अनंत स्थानों में भी यदि भगवान की कथा हो रही है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा हो रही है हनुमान जी महाराज को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कथा में कहीं न कहीं किसी भी रूप में आ जाते हैं और आकर के भगवान की कथा प्रेम पूर्वक बैठ करके सुनते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है, प्रभाव है। तो भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है अरे हम तो खुद रामायण का पाठ करते हैं, हम तो खुद ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं, हमें सब भगवान की कथाएं याद हैं, क्या सुने। ऐसा जिसके मन में आ गया समझ लीजिए उसने भगवत तत्व को पहचाना नहीं। भगवान की कथा में रस ही रस है, रसो वैसहा, भगवान रस स्वरूप है। भगवान रामचरितमानस को आप एक बार नहीं अनंत बार पढ़िए, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसे पढ़ लिया है अब ना पढ़ें। राम की कथा में वो आनंद है। आप प्रतिदिन पढ़िए, जीवन पर्यंत पढ़िए, अनंत बार पढ़िए, पर हर बार आपको अलग ही रस मिलेगा, अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी, अलग भाव की प्राप्ति होगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये रामायण पुरानी है, क्या देखें देखी हुई है, मन लगेगा देखने में। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। इसलिए जो मेरी भक्ति करना चाहे मेरी कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करे। तो माताजी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु जी के पाद पद्मों का सेवन करें। ये नहीं कि हम तो गुरु जी से भी आगे निकल गए हैं, अब गुरु जी का चरण बंदन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, गुरु जी की सेवा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब तो
गुरु जी कम जानते हैं, हम गुरु जी से ज्यादा जानने लगे हैं। ऐसा भाव यदि मन में आ गया तो कभी सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चाहे वह ज्ञान में क्यों ना कम हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है।